सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम रिजवाना है। मैं लालडू की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी को अपने लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी देने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 2016 से ही मैं व्यभिचार में थी। जब मैं व्यभिचार में थी पूरी तरह से मैं उस पाप में गिर चुकी थी और जिसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल था। 2016 में जब मैं शॉप पे जाती थी, हमारी एक शॉप है हमारी मार्केट में, तो वहाँ पे ही मुझे अट्रैक्शंस हुई एक लड़के के साथ। तो फिर मैं वहाँ व्यभिचार में पड़ गई थी और बहुत ज़्यादा उस चीज़ में, उस पाप में, दलदल में मैं गिर चुकी थी, जो कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। पूरी रात फ़ोन पे बातें करना, पूरी रात चैटिंग्स करनी, सोना भी नहीं, पूरी रात सुबह 5-5 बजे तक फ़ोन पे लगे रहना मुझे। और सच में परिवार वाले भी जो भी कुछ बोलते थे मैं उनकी बातें भी नहीं सुनती थी। वो मुझे जो भी समझाते थे मुझे बुरा ही लगता था। और मैं इतना ज़्यादा फ़ोन पे और ज़्यादा बातें करनी और ज़्यादा चैटिंग्स करनी, पूरी रात मेरी आंखें काली हो जाती थी जब मैं फ़ोन पे लगी रहती थी। फ़ोन भी मेरा कब मेरे हाथ से छूट के गिर जाता था, मतलब पता नहीं लग पाता था वो चीज़ ना। और ऐसे ही धीरे धीरे हमारी बहुत बातें बढ़ गई और हम एक दूसरे से, जो वो लड़का था, हम सलाह कर रहे थे एक दूसरे से कि मेरी एज बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मैं 15 या 16 अराउंड की थी और हम वेट कर रहे थे कि कब मैं 18 साल के होंगे और कब हम मैरिज करेंगे। ऐसे करते करते वेट करते करते 18 साल भी हो गया। फिर किसी इशू की वजह से मतलब हमारी बात आगे नहीं बढ़ी। फिर और भी ज़्यादा मतलब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम फिज़िकल रिलेशन में रहने लगे। इस चीज़ में अट्रैक्शन इतनी बढ़ गई थी कि हम फिज़िकल रिलेशन में भी गए। और सच में माइंड ऐसा हो रखा था कि बिल्कुल कोई कुछ भी बोलता था, कोई बोलता था कि इसको घर में बंद करके रख दो, कोई बोलता था नानी के पास गाँव में भेज दो, पर मेरा माइंड इतना जकड़ा हुआ था, मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आती थी। और गुस्सा ही आता था उनकी बात पे कि मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मुझे ये भी पता था कि वो लड़का जो है जिससे मैं बात करती थी वो नशेड़ी था एक नंबर का, और वो मतलब गुंडागर्दी में भी था। वो पूरे मतलब नशे करने और लड़ाई झगड़ों में रहना, मुझे सारी बात पता था। मैं फिर भी मतलब मेरे फैमिली मुझे समझाती थी कि बेटा उससे बात मत कर, वो गलत लड़का है, वो अच्छा नहीं है, नशेड़ी है। फिर भी मैं उनकी बात नहीं सुनती थी और मैं उस लड़के से बातें करती थी। मैरिज की भी मुझे यहाँ तक का मतलब मुझे ये भी पता था कि मैरिज के बाद वो लड़का मुझे किसी से बात करने देगा या नहीं, या मेरी फैमिली के पास आने देगा या नहीं, मुझे सब बातें पता थी। फिर भी मेरा माइंड इतना जकड़ा हुआ था, मैं उस दलदल में खुद ही जा रही। और फिर जब मेरी फैमिली कहीं बाहर चली जाती थी तो मैं उस लड़के को फ़ोन करके रात को 2-2 बजे 3-3 बजे अपने घर बुलाती थी मिलने के लिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने मुझे देखा उस लड़के के साथ, तो मुझे उन्होंने समझाया उस टाइम पे ना उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा ये गलत है, ऐसा मत कर। बहुत इमोशनल हुए मेरे साथ, फिर भी मुझे उनका रोना भी नहीं दिखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। ऐसा लगता था एक बहुत ही मोटा पर्दा मेरी आंखों पे पड़ा हुआ है, मेरे कानों पे पड़ा हुआ। मुझे ना कुछ सुनाई देती थी उनकी बात, ना मुझे कुछ दिखता था कि वो रो रहे हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं, मेरी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, बस मुझे अपना ही दिखता था कि मुझे क्या चाहिए। मुझे बस मैं बस अपने आप का सोचती थी। बस मैं चाहती थी कि बस मेरी बात लोग सुने और मेरी मैरिज उससे हो, चाहे मैं मर भी जाऊं उसके बाद। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, पर मुझे मैरिज उसी से करनी है। क्योंकि जब मैं अपने शॉप पे बैठी रहती थी ना, तो इतने लड़के मेरे साथ आके हाथ मिलाना, उन्होंने मेरे साथ बैठना, मतलब मेरा ऐसा था कि लड़कियों से तो मैं बोलती नहीं थी, बस पूरा दिन लड़कों से बोलना, 2 गए तो 4 और आए। पूरा दिन मतलब लड़कों के साथ ही मेरी बोल चाल थी, पूरा दिन बैठे रहना, लड़कों के साथ बातें करनी, इधर उधर, यहाँ तक गालियाँ भी देनी। मैं बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी देने लग गई थी। और जो हमारे पड़ोसी थे वो प्रभु को मानते थे, प्रभु यीशु मसीह को मानते थे वो, तो उन्हीं के साथ ना मतलब वो जाते थे चर्च में। तो जो मेरी मम्मी थी वो उनसे पूछती थी कि तुम कहाँ जाते हो, कि मैं भी चल के देखूँ। मतलब वो बोलते थे ना कि ऐसे ऐसे काम होते हैं वहाँ पे, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। और मेरी मम्मी लगातार 1-2 संडे छोड़ के मतलब उनको जाना ही था, वो जाने ही लगे थे पूरी तरह। तो ऐसा हुआ एक दिन, जिनके साथ मेरी मॉम चर्च में जाते थे, वो जो भैया थे उन्होंने मुझे एक दिन बहाने से बोला कि कोई बहाना लगाया उन्होंने कि तू वहाँ पे चल देख। लॉकडाउन जैसे ही खुला मैं उनके साथ 2021 में चर्च गई, सुनोली चर्च में। तो वहाँ पे वर्शिप हो रही थी, जो कि वर्शिप हो रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मेरे पैर
कब वहाँ पे जाके मतलब लड़खड़ाने लगे, ऐसे वहाँ पे वर्शिप हो रही थी तो इतना नाचने का मेरा मन कर रहा था, जो कि मैं पहली बार गई थी। मुझे कुछ समझ में ना मुझे वर्शिप समझ आ रही थी, ना वहाँ पे क्या वचन दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये वचन भी होता है। मैंने कभी जीसस का नाम भी नहीं सुना था, यीशु मसीह का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, पर मुझे वहाँ पे इतना अच्छा लगा था जाके। 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे क्रिसमस सभा थी, तो मैं खुद बोल रही थी अपनी फैमिली को कि मुझे भी देखना है कि ये क्रिसमस क्या होता है। फिर मैं सिर्फ क्रिसमस देखने चर्च में आई, और चर्च में आई पूरा दिन मतलब वर्शिप की। इतना मेरा माइंड अच्छा लगा मुझे वहाँ पे, इतनी अद्भुत शांति को मैंने महसूस किया वहाँ पे। और मैंने क्या देखा कि वहाँ पे 7 साल की लड़की पहली बार मैंने देखा, जो जन्म से लंगड़ी थी, 7 उसका 3-4 बार शायद ऑपरेशन भी हो गया था, फिर भी वो नाकामयाब थे उस चीज़ में। और जब चर्च वो भी पहली बार आए थे चर्च में, और वो 7 साल की लड़की मेरे सामने से वो चल के जा रही थी। और मैं इतना हैरान हुई उस चीज़ को देख के। मैंने बहुत से मतलब काम देखे थे दुष्ट आत्मा खेलते हुए, पर मैंने ऐसे अद्भुत काम मैंने कभी किसी मज़ार पे कहीं भी मतलब नहीं देखा। मैंने दिन ऐसा हुआ कि मैं संडे की मीटिंग में गई, और जो हमारी सुप्रचुल मोम कंचन मित्तल जी हैं, वो वचन दे रहे थे उस दिन, और वो व्यभिचार के ऊपर वचन दे रहे थे। शरीर तुम्हारा नहीं, ये यीशु के मोल लिया है, खराई का जीवन जियो, पवित्रताई का जीवन जियो। मतलब व्यभिचार के ऊपर पूरा टॉपिक उनका उस दिन व्यभिचार के ऊपर था, और मुझे कभी आज से पहले वचन भी समझ नहीं आया था उस दिन से पहले। और उस दिन मुझे ऐसा लगा, मुझे एकदम तीर की तरह वो मेरे अंदर सीने में लग रहा था वो वचन। ऐसा लग रहा था कि मतलब भाग जाए, ऐसे क्या बोल रहे हैं, मतलब मुझे चुभ रहा था वो वचन। बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा था मुझे क्या सच में मुझे इसलिए चुभ रहा था क्योंकि मैं उस पाप में थी। मुझे इसलिए चुभ रहा था कि मैं उस पाप में थी, और मैं तो सच में ऐसे ही करती हूँ जैसा मम्मा बता रहे हैं, और मैं सच में ऐसे ही थी, है ना। अपने शरीर के साथ गंदा काम करना, गंदा सोचना, गंदी बातें करनी, गालियाँ देना, यही सब मेरी लाइफ में था। और बातें ना माननी, अनाज्ञाकारिता करनी। और सच में वो वचन इतना मेरे मन को लगा, इतना मेरे हार्ट को वो टच किया। और जिस लड़के के साथ मैं बातें करती थी, और जब मैं घर पे वापस आई तो सच में मैंने ना उस लड़के को सुसमाचार किया। मैं खुद नहीं उस टाइम निकली थी, पर मेरे माइंड को वो वचन इतना टच किया था। मैंने उस लड़के को बोला कि वो मुझे कुछ बोल रहा था गलत बात, मैंने उसको बोला देख मेरे से गलत बात नहीं करनी, है ना, तू भी ये गलत बातें मत कर क्योंकि ये गलत है। मैंने उसको ऐसे बताया, मैंने सुसमाचार बताया। मैंने बोला देखो अब मैं चर्च में जाती हूँ ना, तो वहाँ पे मैंने वचन सुना, और सच में हम गलत करते हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने उसको बहुत बोला। 2022 में फरवरी में फुल नाइट मीटिंग हुई थी शुक्रवार को, तो हम वहाँ पे गए थे, मेरी फैमिली गई थी, पूरी फोर्सफुली हम वहाँ पे गए थे। और सच में होली स्पिरिट ने मुझे ऐसा टच किया, ऐसा रिपेंडेंस का हार्ट एक मुझे दिया कि मैं उस दिन इतना रोई, उस रात को इतना रोई उस टाइम पे, कि प्रभु के आत्मा ने मुझे इतना छुआ कि मैं घुटने पे आके, मम्मा बोल रहे थे कि जो घुटने पे आके रिपेंडेंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और सच में इतना मैं रोई, इतना प्रभु के आत्मा ने मुझे टच किया वहाँ पे। और सच में मम्मा ने 3-4 बार मेरे ऊपर ले हैंड की उस दिन। और जब मुझे बार बार वो ले हैंड करते थे और मैं बार बार सामर्थ्य टच होती थी और मैं गिर जाती थी। सच में उस दिन मेरी डिलीवरेंस हुई, उस दिन सच में मैं आज़ाद हुई उस दिन। छठ जैसे in the mighty name of Jesus, free out, church, free in the name of Jesus। अगले सुबह जब मैं घर पे आई फुल नाइट प्रेयर अटेंड करके, मेरा माइंड ऐसा हुआ कि मैंने सच में उस चीज़ से इतना मुझे घिन आ रहा था अपने आप से कि मैं क्या कर रही थी इतने दिनों से अपने साथ, अपने शरीर के साथ, अपनी फैमिली के साथ मैं क्या कर रही थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ सच में मैंने ये गलत किया, प्रभु के विरुद्ध गलत किया। सच में जब प्रेयर मेरे ऊपर हुई इतना हल्का मैंने फील किया, और मुझे अपनी गलतियाँ, अपने पाप रियलाइज़ हो कि सच में मैं एक पाप के जीवन में थी, जिससे सिर्फ और सिर्फ प्रभु ने मुझे उस प्रेयर के द्वारा छुआ और मुझे आज़ाद किया। और सच में अब ना ही तो मैं किसी से बात करती हूँ फ़ोन पे, ना मैं किसी से चैटिंग करती हूँ, ना मेरे किसी से रिलेशन है, ना किसी को गाली देनी, ना कुछ उल्टा सोचना, ना झूठ बोलना। सच में प्रभु ने हर एक पाप से धीरे धीरे मुझे आज़ाद किया। अब मैं खुश हूँ और मेरा पूरा परिवार मुझसे खुश है, और सच में सब जने
चर्च में जाते हैं और सब के सब बैप्टाइज हैं। सच में प्रभु का धन्यवाद कि खुदा ने ऐसा अनुग्रह किया कि सब बैप्टाइज हैं मेरी फैमिली में, सब प्रभु में आ चुके हैं और सब एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। और प्रभु का धन्यवाद कि सच में उसने मेरे एक फैमिली को हैप्पी फैमिली बनाया। और मैं धन्यवाद करती हूँ सबका, अपने स्पिरिचुअल फैमिली का और अपनी सारी कलीसिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सच में प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपनी मम्मा का तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहती हूँ। सच में मैं धन्यवाद करती हूँ सभी को। जय मसीह।